भगवान यह करे कि श्रद्धा और भक्ति, जिसको श्रद्धा नहीं है, पता नहीं भगवान मिलेगा कि नहीं, भगवान होता है कि नहीं, भगवान है कि, वहां जा रहे भाई फलाना आदमी मिलेगा कि नहीं, काम बनेगा कि नहीं, ये नास्तिक, जिसको कहते हैं नास्तिक। जिसकी पक्की श्रद्धा है वहां जा रहा हूं, मिलेगा ही मिलेगा और अवश्य मिलेगा। क्या कि मेरा जब निर्धारण है कि मिल के ही आऊंगा, भले ही 4 दिन में लौटे नहीं लौटूंगा, 1 महीने में लौटे नहीं लौटूंगा, 10 वर्ष में लौटे तभी वहीं पर मिल के आऊंगा, फिर क्यों नहीं मिलेगा। तो भगवान कह रहे हैं श्रद्धा, इसका नाम है श्रद्धा। निश्चयात्मक बुद्धि से उस कार्य को करने निकला, उसको करके ही आएगा। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान। तो जो लोग मुझको मनुष्य की तरह से, मनुष्यों के भाव वाला, साधारण मनुष्यों की तरह से मुझे जो समझते हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि नाहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृत है, मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। योग माया से छिपा हुआ, वो योग माया क्या है? जो ये प्रपंच भगवान ने दे दिया, मैं और मेरा, तू और तेरा, नश्वर पदार्थों के अहमता ममता विलासता, इसमें ही यही योग माया है। इस योग माया का पर्दा पड़ा हुआ है। जो मनुष्य उस परम ब्रह्म, परमात्मा, परम आनंद की तरफ नहीं जा सकता, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला मानता है। भगवान अपने विषय में बता रहे कि अर्जुन, आज की स्थिति जो तैयार हो रही है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, यदि ये मुझे ठीक ढंग से समझ रहे होते, तब तो ये भगवान समझ रहे होते तो सारी कहानी, फिर तो ये युद्ध की स्थिति तैयार नहीं होती। परंतु ये लोग मुझे, क्योंकि मैं अपनी योग माया से सबके प्रत्यक्ष नहीं होते, यानी सबका ज्ञान उतना नहीं हो सकता, क्योंकि इस माया को उल्लंघन करके तब वो पार हो जाता है, संसार से तर जाता है, माया का उल्लंघन करके मुझे पा लेता है, मेरे में समाहित हो जाता है। अब यहां करें कि इस योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। ना हम प्रकाश सर्वस्य, सबके सामने नहीं आता, योग माया समावृता, मेरी योग माया के ही कारण मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। मूढ़ोयम नाम जानाति लोको मामजव्ययम्। इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी को भी जन्मने और मरने वाला मानते हैं, क्योंकि उस परम तत्व, परम भाव तक वो लोग नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो इसी माया के प्रपंच में फंस करके उस परमानंद स्वरूप का चिंतन नहीं कर सकते। इसलिए मुझे, यानी कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मेरे इस शरीर को देखकर वो साधारण जन्मने मरने वाला मनुष्य, ये भी एक हमारी तरह से ही जन्मने और मरने वाला मनुष्य है, इस भाव में वो लोग मुझे समझते हैं। केवल अर्जुन समझ रहा है, क्योंकि अर्जुन से साथ नित्य प्रति उनका चिंतन और नित्य प्रति जो सत्संग चल रहा है, तो अर्जुन तो उस बात पर पहुंच रहा है कि यह परम ब्रह्म परमात्मा है, और उसी में पांडवों की विजय हुई। वो समझ गए कि यह उस भगवत सत्ता में स्वयं भगवान है। भगवान यहां करे कि अर्जुन, दूसरे जो लोग हैं ये मेरी योग माया के कारण ही मुझे नहीं समझ सकते, ये भी मुझे मरने और जन्मने वाला ही मानते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। और हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सभी भूतों को मैं जानता हूं। वेदाहम, वेद कहते हैं जानना, अहम माने मैं, समतीतान वर्तमानानि चार्जुन है, जो पहले व्यतीत हो चुका है उसको, वर्तमान में जो चल रहा है उसको, और आगे आने वाला जो कुछ भूत प्राणी, जो कुछ होने वाला है उसको मैं जानता हूं। वेदाहम समतीतान वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद। वेद यानी जानना, न कश्चन, मैं जानता हूं, परंतु भगवान कहना चाह रहे हैं कि मैं तो सबको जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता।
मैं तो सबको जानता हूं अर्जुन, जितने भी वर्तमान में भूत में जो भी कुछ होने वाला होता रहा है, हो रहा है। वेदाहम समतीतान वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतान माम तु वेदन कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सभी भूत प्राणियों को, सभी भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको श्रद्धा और भक्ति रहित कोई भी पुरुष नहीं जानता। बंधु, एक बात मैं आपको यहां पर ध्यान लगाता रहूंगा बार बार। यहां पर हमारे इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी में, संसार में, सृष्टि में सब चीज द्वैत बनाई गई है। वैसे ही स्त्री और पुरुष द्वैत है, लेकिन इस श्रीमद् भगवद गीता में कहीं भगवान ने एक भी जगह कहीं ऐसा नहीं कहा है, या इन टीकाकारों ने, मुझको तो उतना संस्कृत आता नहीं है, ये नहीं कहा है कि कोई स्त्री नहीं जानती, या कोई स्त्री इस काम को नहीं करती, या कोई स्त्री का कोई वर्णन इसमें नहीं दिया है। इसमें संपूर्ण किया गया कि मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। अब ये पुरुष नहीं जानता, सब जगह पर पुरुष पुरुष कोई, हमारे भारत में तो वैसे भी एक चिढ़ बढ़ा दी गई है, कहां से लोगों ने पकड़ लिया है वह शब्द को, हो पुरुष प्रधान युग, पुरुष प्रधान, पुरुषों ने ये किया, पुरुषों ने वो किया। बंधुओं, ये संपूर्ण भगवत गीता पुरुष का ही गुणगान कर रही है। और इसका मैं मेरी समझ से भेद बताऊं तो ये प्रकृति जो शरीर है, संपूर्ण संसार के उत्पत्ति और विनाश वाले जितने पदार्थ हैं, ये पुरुष प्रकृति की संज्ञा में आते हैं। और इनका जो संचालक है, जिस तरह से इस शरीर में आत्मा है, वह पुरुष की संज्ञा में आता है। अबला अबल सहज जड़ जाति, यद्यपि पुरुष प्रबल सब भांति, ऐसा रामचरितमानस में कहा गया है। तो बंधुओं, सब जगह भगवान कहते हैं कि जितने भी पहले हो चुके हैं वो, आज जो चल रहे हैं वो, आगे होने वाले हैं वो, उन सभी भूतों को मैं जानता हूं, लेकिन मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। श्रद्धा, पहले तो यह कि समझ ले, श्रद्धा ही श्रद्धा है। भक्ति, किसी के प्रति किसी भी प्रकार की कोई कल्पना, विकल्प, संकल्प ना आना, सब प्राणी और प्रकृति के लिए शरीर को निस्वार्थ निष्काम भाव से लगाई रखना, इसका नाम है भक्ति। श्रद्धा है ही है, न है ऐसा नहीं। हमारे यहां कुछ लोग दो शब्दों का अर्थ कुछ गलत लगाते हैं, नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक आस्तिक का लोग अर्थ लगाते हैं कि भगवान के पूजा पाठ करने वाला, भगवान के मंदिर में जाने वाला, जो भगवान को मानता है वो आस्तिक, जो नहीं मानता वो नास्तिक। नहीं, यह बिल्कुल नहीं है। ना आस्तिक जिसको आस्था नहीं है। भगवान यह कह रहे कि श्रद्धा और भक्ति, जिसको श्रद्धा नहीं है, पता नहीं भगवान मिलेगा कि नहीं, भगवान होता है कि नहीं, भगवान है कि, वहां जा रहे भाई फलाना आदमी मिलेगा कि नहीं, काम बनेगा कि नहीं, ये ना आस्तिक, जिसको कहते हैं नास्तिक। जिसकी पक्की श्रद्धा है, वहां जा रहा हूं, मिलेगा ही मिलेगा और अवश्य मिलेगा, क्योंकि मेरा जब निर्धारण है कि मिल के ही आऊंगा, भले ही 4 दिन में लौटे नहीं लौटूंगा, 1 महीने में लौटे नहीं लौटूंगा, 10 वर्ष में लौटे तभी वहीं पर मिल के आऊंगा, फिर क्यों नहीं मिलेगा। तो भगवान कह रहे हैं श्रद्धा, इसका नाम है श्रद्धा। निश्चयात्मक बुद्धि से उस कार्य को करने निकला, उसको करके ही आएगा, उसको कहते हैं श्रद्धा। भगवान कह रहे हैं कि पहले जो हो चुके हैं वो, अभी जो चल रहे हैं वो, और आगे आने वाले हैं वो, मैं सभी भूतों को जानता हूं, लेकिन अर्जुन, मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न दुख, सुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। छोटे से में बहुत बड़ी बात भगवान ने यहां कह दी। क्यों नहीं समझ पाते हैं ये, मुझे क्यों नहीं समझ पा रहे, मेरी तरफ को क्यों नहीं चल पा रहे? तो भगवान ने बड़ी छोटे में कह दी, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न। बंधुओं, विषय हम बता चुके हैं
इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और ये सब विषय तो आज तो अनेक विषय अनेक प्रकार के हो गए। ये विषय मनुष्य के पढ़ने लायक कितने हैं वह तो छोटी सी बात है, लेकिन ये 5 विषय रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द ये पास करने योग्य हैं। इनको उत्तीर्ण करना पड़ेगा, तब आप जिस बात के लिए हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं उस परम आनंद की तरफ आप तब जा सकेंगे जब आप इसको समझेंगे। बंधुओं, भगवान की ये वार्ता है, ये स्वयं उनके श्रीमुख से कहा जाने वाला कथन है। जय विष्णु वंदना।